अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो लास्ट टाइम हमने किया था स्लोप फाइंड करना और इक्वेशन की टाइप्स देखी थी कि कितनी टाइप्स की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। आज हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें क्वेश्चन है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट्स। दो पॉइंट्स गिवन है, उन दो पॉइंट्स से लाइन जो है वो पास हो रही है, तो उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है हमें। पहले राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, उससे पहले स्लोप फाइंड करेंगे, फिर राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड ड्रॉ द ग्राफ, और फिर ग्राफ ड्रॉ करना है इसका। तो सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप के लिए फार्मूला हमारे पास है, पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट्स क्या है हमारे पास, गिवन -4 2 एंड 3 5। स्लोप फाइंड करते हैं जिसे हम m से डिनोट करते हैं। उसके लिए रिलेशन हमारे पास है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हमारे पास x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है। तो यहाँ पे प्लेस करते हैं वैल्यूज़ इनकी। y2 5 माइनस y1 इज़ 2 अपॉन x2 इज़ 3 माइनस x1 इज़ -4। तो फिर ब्रैकेट लगा के -4 लिखते हैं। ये आंसर आ जाएगा ऊपर हमारे पास 3 और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 + 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 4 7। तो स्लोप हमारे पास आ गई 7। सेकेंड पार्ट में हमने करना है राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हम अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखें तो वो हमारे पास है y = mx + c। यानी यहाँ पर हमारे पास m तो मौजूद है, कोई पॉइंट भी हम यहाँ पे ले लेंगे और वो c फाइंड करना है हमने। c फाइंड करने के लिए हम कोई पॉइंट, इन दोनों में से कोई पॉइंट ले लेंगे और c फाइंड कर लेंगे। यानी फिर हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी y1। हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ये पॉइंट ले सकते हैं। फर्स्ट करें, मैं ये पहले वाला पॉइंट ले लेता हूँ, तो y1 बन जाएगा और x1 बन जाएगा। तो इनमें वैल्यूज हम प्लेस करें तो y1 की जगह पे आ जाएगा 2, y1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2। हम कोई सा भी पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं c की वैल्यू फाइंड करने के लिए। इक्वेशन वही है, y = mx + c, और y1 की जगह पे हमने लिख लिया 2 = m की जगह पे 3/7, x1 की जगह पे -4 + c। 2 = 3 4 = 12 और प्लस माइनस -12/7 + c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो माइनस इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, पूरी फ्रैक्शन दूसरी तरफ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 2 + 12/7 = c, और इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा ये 14। ये 7 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 14 + 12 = c। या फिर यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास आ गई 26/7। 26/7। अब c की वैल्यू दोबारा हम इस इक्वेशन में पुट करके, हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है, y = mx + c है। इसमें हम अब y और x की वैल्यूज अब नहीं प्लेस करेंगे, सिर्फ m और c की वैल्यू प्लेस करेंगे। तो
y की जगह पर हम y ही लिखा रहेगा ऐसे, m की जगह पर m हमारे पास आया था 3/7, दिस इज 3/7, x ऐसे ही रहेगा वेरिएबल, प्लस c की वैल्यू 26/7। ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है। इसको मज़ीद सॉल्व करें अगर हम, तो हम इसकी यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं 7, ये आ जाएगा 3x प्लस 26y, 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7y इक्वल्स टू 3x प्लस 26। और इसको मज़ीद हम 7y माइनस 3x माइनस 26 इक्वल्स टू 0, ये एक जनरल फॉर्म इसकी जो है वो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। यहाँ तक भी ठीक है, ये भी फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, जो y इक्वल्स टू mx प्लस सी हमने जो यूज़ किया यहाँ पर, तो यहाँ तक भी ठीक है। अब सेकंड पार्ट हमने करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन हमने फाइंड कर ली। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड की, हमारे पास दो पॉइंट्स थे, उनको इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हमने स्लोप फाइंड की, ये स्लोप फाइंड की, और स्लोप को हमने m से डिनोट किया, और फार्मूला उसका था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सबसे पहले लेबल कर लिए, ये हमारे पहले ऑर्डर पेयर के x1 y1 हैं, और सेकंड हमारे पास जो ये पेयर है उसके x2 y2 है। तो y2 माइनस y1 किया, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, और x2 माइनस x1, x2 इज़ 3, 3 माइनस और फिर माइनस 4 है तो माइनस 4 लिखा। सॉल्व किया, हमारे पास 3/4 आ गया। अब हमें, हमारे पास इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस सी है, हमें अब c की वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू आ गई, हमें c की वैल्यू चाहिए। किसी भी इक्वेशन में हमारे पास अगर दो वैल्यूज़ हों, स्लोप 4, हमारे पास y इंटरसेप्ट हो, तो हम उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं x1, ये दो पॉइंट्स हमारे पास हैं, किसी एक पॉइंट को भी इस्तेमाल करके हम c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। c की वैल्यू यही आएगी, बेशक आप ये पॉइंट इस्तेमाल करें, ये पॉइंट इस्तेमाल करें। तो हमने y1 की जगह पर, y1 हमने इस ये पॉइंट ले लिया, y1 की जगह पर हमने 2 पुट किया, और m की जगह पर, स्लोप की जगह पर 3/7 पुट किया। उसके बाद हमारे पास है x1, y1 की वैल्यू लगाई, उसके बाद m2 की वैल्यू प्लेस की, फिर x1 -4 लिखा, प्लस c की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको सॉल्व किया, 3 4 12, प्लस माइनस माइनस, -12/7 प्लस c। अब ये माइनस है क्योंकि c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इस माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो ये प्लस हो गया, 2 प्लस 12/7, और ये एलसीएम इसका लिया तो 14 प्लस 12/7, तो c की वैल्यू हमारे पास 26/7 आ गई। अब इक्वेशन ऑफ लाइन जो जनरल फॉर्म हमारे पास y इक्वल्स टू mx प्लस सी है, यहाँ पर अब y और x की वैल्यूज प्लेस नहीं होंगी, जो हमने m और c की वैल्यूज फाइंड की थी वो यहाँ पे पुट कर देंगे, और इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास आ जाएगी स्ट्रेट फॉरवर्ड। y इक्वल्स टू 3/7x, m की वैल्यू पुट कर दी, x ऐसी रहा, y ऐसी रहा, प्लस c की वैल्यू 26/7 पुट कर दी। यहाँ तक भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है उसकी। मजीद इसको हम अगर जनरल फॉर्म में लेके जाना चाहें तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके जो भी डिनोमिनेटर में आया उसको लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, सबको लेफ्ट साइड पे ले आए, इक्वल टू 0 कर दे, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन की जनरल फॉर्म आ गई। अभी हमने नेक्स्ट करना है ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम अभी यहाँ पे एक स्केच बनाते हैं। हमें सबसे पहले वैल्यूज़ चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास आ गई है, इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिख लेंगे अपने पास, यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, दोनों फॉर्म में हम लिख लेते हैं y इक्वल्स टू 3/7x और प्लस 26/7 और 7y 3x प्लस माइनस 3 माइनस
0। ग्राफ का हम जनरल स्केच जैसे बना सकते हैं, हम वो देखते हैं यहाँ पर कि अगर हमारे पास के पहले वैल्यूज ले लेंगे हम एक्स वाई की, उसके बाद फिर हम देखते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। एक्स और एक्स वाई है -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। -1 पे वैल्यू क्या होगी, -2 पे, ये वैल्यूज खुद से हम डिसाइड कर लेंगे। आप जीरो के लेफ्ट और राइट साइड पे, यानी पॉजिटिव साइड पे और नेगेटिव साइड पर कोई सी भी 2 या 3 वैल्यूज ले लेंगे, उनकी मदद से हम इसका फिर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो वैल्यूज अब वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे हम टेबल यूज़ करते रहे हैं, तबीयत, शाम, मलीहा। अच्छा, टेबल हम जैसे यूज़ कर रहे थे पहले, तो उसी तरह से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो टेबल प्रेस करके y इक्वल्स टू, हमारे पास इक्वेशन ये लिखी हुई है, y इक्वल्स टू 3/7 ऑफ x प्लस 26/7। तो ये हो जाएगी 3/7 ऑफ x प्लस 26/7। 3/7 x प्लस 26/7 इक्वेशन लिख दी, ये वाली इक्वेशन हमने लिख ली। ठीक, उसके बाद हम इक्वल प्रेस करते हैं, स्टार्ट हम लेना है -3 से, -3 से स्टार्ट है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम इक्वल प्रेस करेंगे तो एंड हमारा 3 पर है, 3 पर एंड होगा। स्टेप क्या है, हर एक में जो डिफरेंस आता जा रहा है वो क्या है, 1 1 का डिफरेंस आना चाहिए। तो ये हमने किया तो हमारे पास ये टेबल आ गया। अब टेबल में आप देख रहे हैं कि डेसिमल में वैल्यूज़ हैं, तो डेसिमल में जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं आपने 1 डेसिमल तक वैल्यू लेनी है। आप कर सकते हैं, राउंड अप कर सकते हैं तो वो कर दें। पहली वैल्यू हमारे पास 2.4 आ रही है, आगे 2.85 है, यानी अगर हम उसे राउंड भी करें तो 2.4 ही रहेगा, तो हम इसकी वैल्यू 2.4 ले लेते हैं। इस तरह से सेकंड हमारे पास है 2.85, इसे 2.9 लिखा जा सकता है, 2.9 लिख लिया इसे। उसके बाद है -1, उसकी वैल्यू 3.28, 3.3 लिखा जा सकता है इसे, तो 3.3। फिर 0 पर हमारे पास वैल्यू है 3.71, 3.7 ही होगी, 3.7। फिर 4.14, तो इसे 4.1 ही होगा ये, 4.1। फिर 2 पर वैल्यू है 4.57, इसे हम 4.6 कह सकते हैं, तो 4.6। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 5, 3 पे वैल्यू 5 है पूरी। तो अभी हमने ये देख लिया कि हमारे पास सिर्फ y की तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव ही हैं, नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, x की वैल्यूज़ नेगेटिव पॉजिटिव है, तो हम स्केल की मदद से, और y की नेगेटिव वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है तो हम इसे ऐसे ही रख सकते हैं। चलो स्केल से, तो ये जो हिल जाता है।
अब हमारी बारी है इस पे स्केलिंग करने की, जो हमारे इस पे ग्रेजुएशन लाइंस लगाने की। तो उसके लिए हम अपनी आसानी के लिए अगर यहाँ से हम इसको, वैसे हम अंदाजे से भी लगा सकते हैं, मगर थोड़ा सा स्केल की वजह से लगाएंगे तो थोड़ी सी सही रहेंगी। 1 2 3, इसी तरह से 1 2 3, तीन वैल्यूज हमारी हैं लेफ्ट साइड पे एक्स की, और 3 वैल्यूज है, यानी ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसी तरह से ये -1 है, -2, और ये -3। फिर y पे वैल्यूज हमारे पास थी 2.4 कम से कम है, और ग्रेटर देन, मतलब सबसे बड़ी वैल्यूज 5 है। तो वो अगर हम यहाँ पे लगाएं तो 5 वैल्यूज तकरीबन हमारी इसी तरह से, एक 2 3 4 5 1 है, 2 3 4 एंड 5 एंड 6। और हमने ये ऑर्डर पेयर्स जो ये एक्स और वाई की वैल्यूज हैं यहाँ पे प्लॉट करनी है। स्केच है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो एहतियात करेंगे तो वो कम से कम एरर आएगा, क्योंकि ग्राफ पेपर एक्यूरेट नहीं है ये। -3 पे 2.4, ठीक है। तो इस पे हमने ये ध्यान रखना है कि हमारे पास ये 2.5 है, हाफ में 2.5 है, और 1 1 2 3 4 तकरीबन यहाँ पे वैल्यूज आती हैं। इसी तरह से 1 2 3 4, तो मज़ीद इसके डॉट्स लगा लेंगे आप, मज़ीद इसके। इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ यहाँ पे, देखते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपके लिए ना आसानी हो जाए। इसे 1 कहते हैं, 2 3, इसी तरह से ये 4, और यहाँ पे जाके 5 है। तो 1 है, 1.5 है, 2 है, 2.5 है, फिर 6 7 8 9, मज़ीद ग्रेजुएशन करेंगे इसी तरह से 1 2 3 4। तो 2.4, 3 पे 2.4 बनेगा, 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट बनेगा। तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे लेकर आए, ये वैसे स्केल से करेंगे, क्योंकि स्केल में यहाँ पे बार बार रखूँगा तो ये लाइंस मिट जाती हैं। तो स्केल से आप रख के करें तो ये आपका बहुत एक्यूरेट आएगा। लाइन देख रहे हैं आप, टेढ़ी हो गई है, तो स्केल से रख के आप ये लाइन लगाएं। यहाँ पे जो पॉइंट आ जाए, तो पॉइंट पे ये ध्यान रखें कि पॉइंट में आप सिर्फ यूं करके, पेंसिल यूं करके आप पॉइंट लगाएं, ज़्यादा मोटा ना करें उसे, फिर एक्यूरेट नहीं आएगा। और इसको लेबल कर देते हैं हम -3, और 2.4 है ये। ठीक है जी, -3 2.4 है ये।
इसी तरह से नेक्स्ट पे हमारे पास -2 पर 2.9 है, तो 6 7 8 9, ये 9 हम कर चुके हैं यहाँ पर। तो ये मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल ये स्केल यूज़ नहीं कर रहे यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ सकता है लाइन में। ये -2 और 2.9, फिर -1 पे 3.3, तो 3.3 हाफ तकरीबन यहाँ बनेगा इसका। तो 1 2 3 4 इंटू 3, इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो ये तकरीबन यहाँ पर आएगा -1 पे 3.3, -1 पे 3.3, और इसका लेवल था -2 पर 2.9, फिर 0 पर 3.7, 0 वाली ये लाइन है, x जहाँ पे 0 है 3.7, तो 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7, तो 7 तकरीबन यहाँ पे आएगा। ये पॉइंट यहाँ पे नहीं बनेगा, ये अब देखें टेढ़ा हो गया, ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, यहाँ पे जाके बनता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है 1 पे 4 है 4.1, तो 4.5 ये होगा, क्योंकि ऊपर जो स्केल नीचे थोड़ा वाइड है, ऊपर स्केल थोड़ा सा उस जगह कम होने की वजह से स्क्वीज्ड है, तो वो पॉइंट्स फिर उस तरह से एक्यूरेट हमारे पास नहीं आएंगे यहाँ पे। ओके, तो वो जगह कम थी, तो 4.1 तकरीबन हमारे पास 1 पे अगर हम देखें तो ये स्केल की मदद से करेंगे स्ट्रेट आएगा, तकरीबन 4.5 है यहाँ पे, 4.1 तकरीबन यहाँ पर होगा। 2 पे 4.6 है, तो 4.5 और 6 यहाँ पर है, तो 4.6 यहाँ पर है। 3 पे 5 है, तो 3 पे ऐसे 5 पे जाकर ये पॉइंट लगा लेंगे, ये 5। तो ये अब लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है आपके लिए, किधर है, ये है। ये ड्रॉ की है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे, ठीक है। ये भी मैंने तकरीबन स्केच स्केल रख के नहीं किया, मगर ये क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूरेट करने के ऊपर जाके हमारा स्केल थोड़ा सा यहाँ से वाइट है, ऊपर जाके वाई एक्सिस का थोड़ा स्क्वीज हो गया, तो वो तकरीबन स्ट्रेट लाइन उस तरह से हम देख रहे हैं कि ज्वाइन करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया कि ये आप स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करने के बाद इक्वेशन लिख के इक्वेशन की ड्रॉ करने के लिए आपको बस मेन अभी पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट्स की ज़रूरत किस तरह से है, किस तरह से आप पॉइंट लेंगे कि 0 से आप लेफ़्ट साइड पे 2 ले लें, 3 पॉइंट ले लें, या फिर और 2 या 3 पॉइंट्स आप राइट साइड पे ले लें, 2 से भी काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट इसका हमारे पास होगा इन्हीं इस अगर हमारे पास गिवन हो पॉइंट्स 2 गिवन है, वहाँ से हमने इक्वेशन तो फाइंड कर ली। अगर हमें ये कहा जाए कि राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड विद अ स्लोप, तो स्लोप गिवन हो हमें साथ इसकी, तो उसको नॉर्मल कर देते हैं। आप लोगों को पहले मैंने एक्सरसाइज नहीं दी थी, अभी मैं आज दूंगा इंशाल्लाह एक्सरसाइज, ठीक है, कुछ देर तक। और ये आप लोगों ने
बाकी पॉइंट्स जो हैं एक वन क्वेश्चन कर दिया आपको, बाकी दो इसके क्वेश्चंस रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने किया है, जो एक्सरसाइज आपको दूंगा उसका सेकंड क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज जो दूंगा उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले हमने 2 किया है उसका। 5 में है राइट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू, राइट द इक्वेशन ऑफ straight line which passes through point है सबसे पहले 5 3 और 2 with slope 2 with, ये आप लोगों को अभी नज़र नहीं आ रहा है, आपको बोल भी नहीं रहा, with slope 2। एक पॉइंट गिवन है हमें और एक स्लोप गिवन है साथ। तो गिवन है पॉइंट 3 2, स्लोप को हम m से डिनोट कर लेते हैं, स्लोप गिवन है 2। अच्छा मैंने अभी देखा जी, आप लोग वेटिंग रूम में थे, मुझे पहले कर दिया ऐड। अच्छा उसके गिवन हमारे पास है 3 और स्लोप हमारे पास 2 है। हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए हमारे पास क्या है, हम इधर साइड पे लिखते हैं कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, शॉर्टेस्ट उसका आसान तरीका y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिससे हम एक स्लोप गिवन हो और एक y इंटरसेप्ट गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो, तो हम इनकी मदद से स्लोप फाइंड या इंटरसेप्ट फाइंड करके फिर इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अभी पॉइंट गिवन है तो पॉइंट की मदद से हम सी फाइंड कर लेंगे। पॉइंट और एम गिवन है, यानी हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y1 इक्वल्स टू एम x1 प्लस सी। ये हमारे पास, हम ये पॉइंट ले लेते हैं x1 और y1 पॉइंट, ये पॉइंट हमारे पास कोई और होता तो वो भी ले सकते थे, ठीक है। स्लोप हमें गिवन है 2, हमें ये पॉइंट गिवन था, पॉइंट ये ले लिया, y1 की जगह पे 2 आ गया, स्लोप की जगह पे 2, x1 की जगह पर 3 और c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 6 हो जाएगा, 6 इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस वाला है, 2 माइनस 6 इक्वल्स टू c और c इक्वल्स टू -4। स्लोप इंटरसेप्ट हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है वो -4 आ गया। हलीमा को मैंने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, वो कनेक्ट नहीं हो रहा, उसको कोई इंटरनेट का इशू है, ठीक है। अब हमारे पास m मौजूद है और c भी आ गया है, तो हम अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कर सकते हैं। नाउ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एंड y इक्वल्स टू m की जगह पर 2x ऐसे ही, प्लस c की जगह पे ये प्लस c की जगह पे -4। ये क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 2x प्लस -4। तो ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। और अब ऐसे भी फिर आगे डिस्कनेक्ट हो गया था। अपने अपने आप रोल नंबर के साथ मुझे मैसेज कर दें अभी अटेंडेंस के लिए। ये हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कर ली है, जबकि हमें एक पॉइंट गिवन था और स्लोप गिवन थी।
इसी तरह से अगर हमें स्लोप के अलावा यानी पॉइंट के अलावा अगर y इंटरसेप्ट गिवन हो क्वेश्चन में, find the equation of a straight line when क्वेश्चन नंबर है ये 9 है। find equation of straight line when y intercept when y intercept is 3 and slope is -2/3। इसका सॉल्यूशन गिवन सबसे पहले लिखेंगे हम, गिवन है y इंटरसेप्ट c इक्वल्स टू 3 है एंड m स्लोप -2/3 है। तो ये बड़ा आसान हो गया हमारे पास, सिंस हम जानते हैं कि y इक्वल्स टू mx प्लस सी होता है। m की वैल्यू भी गिवन है, c की वैल्यू भी गिवन है, तो स्टेट हम फिर m की वैल्यू पुट करेंगे -2/3 x, c की वैल्यू 3 है। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 10 है। उसमें कुछ ये चीज़ दी गई है क्वेश्चन नंबर 10 में, show that the equation of a non-vertical line passing through point A0, show that the equation of a non-vertical line passing through A0, A or 0 with slope m, reduces to slope intercept form, reduces to स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म with y intercept माइनस एम ए, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू माइनस एम ए आती है। हमें ये फाइंड करना है, क्वेश्चन में सिर्फ ये है कि हमें इक्वेशन इस पॉइंट से गुजर रही है और उसकी स्लोप एम है। ये पॉइंट है, स्लोप एम है, जनरल फॉर्म है, स्लोप पॉइंट ये है, स्लोप एम है, और उसकी वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, वो ये है कि नहीं। तो पॉइंट यूज़ करते हुए हम स्लोप वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए सिर्फ क्या करते हैं, पॉइंट इस्तेमाल करते हैं और स्लोप हमारे पहले से गिवन है। तो y1 इक्वल्स टू एम एक्स वन हो जाएगा प्लस सी हमें फाइंड करना है। ये हमारा x1 है और ये y1 है। स्लोप हमें गिवन है, m है, m ही यूज़ होगी, स्लोप वही है, स्लोप गिवन है। x1 की जगह पर y1 की जगह पर 0 इक्वल्स टू m की जगह पे स्लोप m ही है, x1 की जगह पर a प्लस c। अब यहाँ से देखें c हमारे पास क्या आ जाता है, देखें c क्या आ जाएगा, c इक्वल्स टू ये m a उधर जाएगा यानी m a उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस m a। तो देखें c की वैल्यू हमारे पास आ गई, वही जो रिक्वायर्ड थी कि y इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए, माइनस m a होना चाहिए। c की वैल्यू हमारे पास माइनस m a आ गई।